आप हर जायका महसूस कर सकते हैं सवाए अच्छे जायके के। जी, इस हद तक जो ये बात है वो खौफनाक हो सकती है, ये कंडीशन इस हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है कि आपको बात करने के लिए या इवन कोई खाना भी स्वेलो करना है उसके लिए भी बर्फ़ चबाना पड़ सकती है। ठीक है, मुंह इतना खुश्क हो जाता है कि जैसे कोई सहरा पार करके आए हैं। सुबह जब उठते हैं तो इस तरीके से मुंह बंद हुआ होता है जैसे अल्फी डाली होती है। ये सारी जो कंडीशंस हैं ये होती हैं ड्राई माउथ, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं, और या इसको जीरोस्टोमिया कहा जाता है। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इनकी क्या हल है, किस वजह से ये प्रॉब्लम होता है, कौन सी होम रेमेडीज हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर अकील हूँ, ब्राइट स्माइल डेंटल क्लिनिक से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑरल कैविटी को इमेजिन करें ज़रा, उसमें जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, थूक जो होता है आम जुबान में हम कहते हैं। अब ये जो सलाइवा है इसके फंक्शंस क्या हैं? एक तो ये ऑरल कैविटी को नम रखता है, ठीक है, और इसकी वजह से ये जो ऑरल कैविटी है या मसूड़े हैं, गम्स हैं, चीक्स हैं, ये सारे हेल्दी भी रहते हैं, तरोताज़ा रहते हैं। दूसरा, सलाइवा की वजह से जो बैक्टीरियाज टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो टॉक्सिन्स जो हैं दांत को ख़राब करते हैं। अब सलाइवा की वजह से वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो केमिकल्स हैं, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उनका असर ख़त्म हो जाता है और इस तरीके से जो दांत है वो कैविटी से महफूज रहता है। तीसरा जो इसका फंक्शन है सलाइवा का, वो ये है कि खाने के जो भी ज़र्रात होते हैं वो सलाइवा की वजह से, थूक की वजह से वॉश आउट हो जाते हैं। अब आप देखें कि एक ऐसी कैविटी है जिसमें सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा या कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें तो ये सारी चीज़ें जो सलाइवा का मकसद है वो होंगी नहीं। दांत में कैविटी भी बनेगी, उसके बाद जो होंठ है या मसूड़े हैं वो फटे हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा दांत जो हैं वो ख़राब नज़र आएंगे, मसूड़ों से ब्लीडिंग होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स किस वजह से हो रही हैं कि जो सलाइवा वो अपनी जो मतलूबा मिकदार है उसमें प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। तो इसी सारी कंडीशन को हम ड्राई माउथ कहते हैं। सिम्टम्स इसके क्या हैं कि जब ये प्रॉब्लम होगी तो क्या किस तरह आपको फील होगा? एक तो शदीद प्यास महसूस होगी, और दूसरा ये होता है कि गला जो है वो खुश्क रहता है, बहुत ज़्यादा जो है खाना खाते हुए या इवन सांस लेते हुए भी बाज़-औक़ात तकलीफ़ महसूस होती है। और दूसरा ये है कि दांतों पे कैविटीज़ बहुत जल्दी बनती हैं। और तीसरा, जो भी करीब बैठा होगा आपको वो फील होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल आ रही होती है मुंह से। उसकी वजह ये कैविटीज़ और जो मसूड़ों का ख़राब होना, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो ड्राई माउथ है या जीरोस्टोमिया है ये किस वजह से हो रहा है। मल्टीपल रीजंस हैं। जो सबसे बड़ी जो वजह होती है, अगर कोई मेडिसिन आप ले रहे हैं, कोई एंटी डिप्रेसेंट है या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है या एलर्जी की मेडिसिन है, काफ़ी देर से वो मेडिसिन खा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें सलाइवा कम प्रोड्यूस होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, शुगर बहुत ज़्यादा होती हो, या एक मेडिकल कंडीशन होती है sjogren सिंड्रोम, उसकी वजह से भी जो सलाइवा है वो कम प्रोड्यूस हो रहा होता है। तीसरा, इसमें जो फैक्टर है वो एज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसकी वजह से जो सलाइवा की प्रोडक्शन है वो कम होती रहती है। चौथा, जो अगर हम फ्लूइड्स कम ले रहे हैं यानी पानी कम पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये मुंह का खुश्क रहना ये हो सकता है। पांचवा जो है आपका लाइफस्टाइल क्या है। अगर कोई स्मोकिंग वाला मामला है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या कैफीन है यूज़ करते हैं या खुदा न खास्ता अल्कोहल कंजम्पशन है, इन सारी चीज़ों की वजह से भी जो ड्राई माउथ सिंड्रोम वो हो सकता है। अब इसमें हम कौन सी होम रेमेडीज़ हैं, कौन सी ऐसी जो घरेलू इलाज हैं वो कर सकते हैं, वो चीज़ समझें। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आपको ड्राई माउथ होता है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और पानी पीने का तरीकाकार ये है कि एक ही दफ़ा में 1 या 2 गिलास न पी लें। प्यास की शिद्दत ज़रूर होती है, कोशिश करें अपने पास बॉटल पानी की रख लें, सिप लेते रहें हर 2 घंटे बाद, ताकि मुंह जो है वो खुश्क ना रहे। और दूसरा, इसमें कोई ना कोई सिट्रस फ्रूट अगर आप ऐड कर लेंगे तो ये भी सलाइवा की जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस करता है, ज़्यादा करता है। इसके बाद कुछ शुगर फ्री च्युइंगम्स होती हैं,
वो आप चबा सकते हैं। जब आप च्युइंगम चबाएंगे उसकी वजह से जो ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनको ये मैसेज जाएगा कि कुछ खाया जा रहा है, तो स्लाइवा की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा कुछ सब्स्टिट्यूट के आर्टिफिशियल स्लाइवा के सब्स्टिट्यूट के तौर पे आती हैं चीज़ें, उसमें लोजेंजेस होती हैं या माउथ वाश कुछ ऐसे होते हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो होम रेमेडीज़ हैं ये प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर पाती, तो बेहतर ये होता है कि आप जो अपने डेंटिस्ट हैं, किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, तो वो इसके जो कॉज है, जो वजह है इसकी, उस तक जाएंगे, उसके हल निकालेंगे कि ये किस वजह से हो रहा है। अगर आप और उसके लिए फिर आपको वो ट्रीटमेंट भी डिवाइस करेंगे। अगर किसी मेडिसिन की वजह से है, जो मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो आप अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट से रब्ता करें ताकि वो उस मेडिसिन को चेंज कर दें या अल्टरनेटिव उसके कोई दे दें, ताकि आपकी ये जो कंडीशन है ये ना हो। इस सारे सिनेरियो में जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आप अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखें। ब्रश सुबह शाम करें और फ्लॉसिंग करें ताकि दांत आपके महफूज रहें। देखें, ये जो ड्राई माउथ सिंड्रोम है ये बड़ा ही अनकंफर्टेबल कंडीशन होती है। इसमें जो आसानी इस चीज़ में होती है कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, अपनी कुछ हैबिट्स, इसके साथ साथ जो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज करें। अगर कोई स्मोकिंग वाला मामला है तो उसको ख़त्म करें और डेली थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें ताकि आपके दांत जो है वो महफूज रह सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।